मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने में जब विश्वकर्मा समाज ने भेद नहीं किया तो उनके साथ यह भेद क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष राम निधि विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री ने विश्वकर्माओं के बता दिए गए रूप लेकिन न राजनीति में और न ही समाज में मिला स्थान। एक और राजनीतिक पार्टियों सभी समाज के महापुरुषों के नाम पर उन्हें साधने में लगी हुई है। कुल मिलाकर राजनीति के चक्कर में देवी देवताओं सहित महापुरुषों का भी बंटवारा लगभग हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के समय विश्वकर्मा समाज ने आवाज उठाई है। विश्वकर्मा विकास परिषद के अध्यक्ष ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जब वह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे सहित किसी भी निर्माण में भेदभाव नहीं करते तो फिर उनके समाज के साथ भेदभाव के चुनाव में कहीं भी विश्वकर्मा समाज के एक भी प्रत्याशी को जगह नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी समाज हितैषी अपने आप को बताती जरूर है लेकिन कार्य समाज विरोधी कर रही है। आने वाले चुनाव में विश्वकर्मा समाज अपनी भागीदारी को लेकर अपनी ताकत बताएगा। क्या वो वोट की राजनीति? जी हाँ, वो वोट की राजनीति इसलिए कि 14 वर्ष 10 साल में उन्होंने की, जब चुनाव 6 महीने रहे तब उन्होंने घोषणा की और विश्वकर्मा के नाम से वो उन्होंने घोषणा किया, उसमें 14-15 जातियों को जोड़ दिया गया। तो मेरा परसेंटेज 5% भी उसमें नहीं आ रहा, जबकि विश्वकर्मा के नाम से योजना चलाई गई थी। इस योजना में हमारा 5% भी हिस्सा नहीं आ रहा, इसलिए वो छलावा है। हमारे नाम से एक वोट की राजनीति करके वोट हासिल करने की बात हो रही है। भाजपा छलावा कर रही है? जी हाँ, भाजपा बहुत छलावा कर रही है। अब चाहते क्या है, मतलब कैसा होना चाहिए? एक विश्वसनीय सरकार होनी चाहिए, जो बोले वो करे। तो अभी तक जो बीजेपी सरकार थी बोलती कुछ और थी, काम कुछ और करती है। काम झूठ की सरकार है, झूठी सरकार है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग की तैयारियां चल रही है, तो किस तरफ झुकाव होगा इस समाज? मैं कांग्रेस को वोट करूँगा। हमारा समाज जो है इस बार कांग्रेस को वोट करेगा। अपेक्षा है कि कांग्रेस आपकी मदद करेगी? जी हाँ, इसलिए वो झूठ नहीं बोलती, जो कहती वो करती है। भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबका विकास का स्लोगन है। सबका साथ सबका विश्वास, परंतु विश्वास नहीं है उनके ऊपर। अब जो है कांग्रेस जो है विश्वास की सरकार है। इसके अलावा भी तो कई पार्टियां हैं कांग्रेस नहीं, और दूसरा पार्टियां कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं रखती। यहाँ तो कोई पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी। आप लोगों का क्या अस्तित्व है इन सब पार्टियों के बीच में? आप अपना मतलब बल कैसे बता पाएंगे कि हम भी हैं? आप अभी कह रहे हैं कि हम बहुत निम्न गिने जाते हैं, क्यों ऐसा? नहीं, हम लोग छोटे छोटे पार्टों में बटे हुए थे। अब हमारा भी पॉपुलेशन हो गया, हर विधानसभा में 8 से 10 हजार हमारा पॉपुलेशन है। आने वाले समय में, ये आने वाले चुनाव में क्या आपका समाज कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे आपके ताकत का पता है? जी हाँ, हर विधानसभा में दिखाएगा और करीब करीब पूरे मध्य प्रदेश में दिखाएगा। आपका कहना है आपके समाज को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कई और भी समाज ने जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो भी सत्ता में बहुत सारे, क्या उनको भी सामने आना चाहिए? बहुत से समाज को मिला है, हमारे समाज को तो नहीं मिला है, और समाज के लोगों को मिला है। मेरे समाज को कहीं नहीं मिला, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं। समर्थन जी, समर्थन समर्थन हमारा कांग्रेस के ये हमारी विश्वकर्मा विकास परिषद भारत 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन 1750 है। ये हम लोग निरंतर 20-25 साल से संस्था में काम कर रहे हैं। हमारी विश्वकर्मा समाज की जो संस्था है, आज तक उसमें न तो किसी को प्रतिनिधित्व दिया गया किसी उसमें, और जो हमने 15 सालों से लगातार शासन से अपनी मांग कर रहे थे उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आज हमको ये पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी। इसी के माध्यम से हम अपनी बातें आप लोगों को बताएंगे। किस पार्टी से आपको अपेक्षा थी कि आपको पूछा जाएगा, क्योंकि चुनाव में संबंधित पार्टी अभी तक शासन में थी,
बीजेपी सरकार थी आज 20 सालों से, उसने हमारे समाज की उपेक्षा की। हमारे समाज को किसी तरह का कोई जो शासन की योजना है उसका भी लाभ नहीं मिला। हमारा समाज जो है लोगों के घर में ज़मीनों में बसे हुए थे। आज तक उन लोगों को ज़मीन का पट्टा नहीं मिला, इसलिए वो शासन की योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल पाया। एक बड़ा तबका है आप लोगों का, आप लोग चाहे तो मतलब कोई भी डिसीजन ले सकते, तो इतना विलम्ब कैसे हो गया? आपको अपनी पहचान हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारे 4 प्रदेशों में है हमारा संगठन तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश में हमारा 54 जिलों में काम कर रहा है, तो उसके माध्यम से जो भी हम लोग बातचीत के माध्यम से सीख रहे हैं, तो इसलिए हमको पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी कि अब चुनाव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो आने वाले समय में हम लोग को कुछ निर्णय लेंगे, इसलिए हमको आप लोगों से बात करनी पड़ी। आप खुद कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट नहीं हो सके, अब एकजुट होने का प्रयास करें। नहीं, हम अब एकजुट हो गए तभी तो आप लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। और विलम्ब हो विलम्ब अब हम लोग दूर से पास हुए हैं, तो अब वो दूरी नहीं रही। अब हम लोग काफी नजदीक आ गए, बैठ के बात करके हम लोग आपस में सुलझा लिए हैं मामले को, और आप लोगों को जो बातें करेंगे। पिछले कई दशकों से धर्म और जाति वर्ग विशेष की राजनीति चालू है। कितने वर्ष आपको लग गए इकट्ठा होने में? कितने वर्ष लगेंगे आपको राजनीति में और बड़े स्थानों को पहुंचने में? देखिए, हमारा समाज काफी पिछड़ा था, लिखे पढ़े लोग कम थे। आज जो है पढ़ने लिखने को उनको मौका मिला, अब पढ़ लिख के होशियार हो गए, समझदार हो गए, इसलिए अपने अधिकार के लिए वो मांग करने के लिए खड़े हो रहे हैं। अभी आपका कहना है कि विधायक प्रतिनिधि चुना जाए आपके समाज का, तो ये किससे अपेक्षा करते, कौन सी पार्टी है जो मतलब आपके समाज का हित कर सकती है? क्या अपेक्षा है आप लोगों की? अभी देखिए, बीजेपी के तो 20 वर्ष हो चुके हैं, उन्होंने हमें कोई पत्र नहीं दिया। हमने सन 13-14 से उनसे मांग कर रहे हैं, हमने 20 उनको पत्र दिया जो मेरे पास आज भी उपलब्ध है, जो हमने उनको पत्र दिए हैं, उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये हमने उनको पत्र दिया था मुख्यमंत्री को, आज तक उसमें जैसे विश्वकर्मा जयंती होती है, आज तक उसमें उन्होंने अवकाश नहीं दिया विश्वकर्मा जयंती के दिन। हमारे जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है, वो दूसरों की जमीन में बसे हुए हैं, आज तक उनके पास उनके पट्टे नहीं हैं, इसलिए वो शासन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। चाहे वो बाथरूम बनाने का हो, चाहे घर बनाने का हो, उनको पर्टिकुलर लाभ नहीं मिल पा रहा। जब तक उनके जमीन होगी तो शासन के ना घर बनाने का पैसा मिलेगा, ना और आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है। आप लोगों को तो विदित है कि हमने कई बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, कई बार मैं वह सचिवालय गया। मैं इस समाज के लिए मैं अनवरत प्रयासरत हूँ, और जिस तरीके से हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है, मैं इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे कि अभी हमारे समाज के साथ पहले पूर्व में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पर बस जाते थे, उनका मालिकाना हक नहीं मिला। मैं उस हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो लोन होता है, सरकार कहती है कि मैं लोन मुहैया करा रहा हूँ। हमारा समाज क्या है, खाली एक श्रमिक है और काम करने वाला है, लेकिन उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। हम इस हर सरकार से मैं अपेक्षित हूँ कि हमें हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे समाज के लिए वो एक पूंजी की व्यवस्था कर दे, जिससे हमारा समाज अपना स्वरोजगार चालू करके और अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में निम्न चुनाव हुए, उसमें भी किसी भी वार्ड में हमारे समाज को कहीं से टिकट नहीं मिला। आज हम लोगों में ये बड़ा आक्रोश है, और हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ भी हम जिसको सपोर्ट करें तो उस व्यक्ति की नज़र में हम लोग रहें, और वो पार्टी हम लोगों को भी जाने, हम लोगों को भी समझे, हमारे भी अधिकार को जाने और हमको हक दिलाने का प्रयास करे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जिस पार्टी को, जिस विधायक को हम लोग सपोर्ट करें, वो हमको जाने, हमारा उसमें बात को रखे, हमारी भी बात को विधानसभा में उठाया जाए। इसलिए आज हम लोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको यह अवगत करा रहे हैं।
आपका कहना है कि आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, पूर्व में कभी कांग्रेस ने आपके पक्ष में कुछ ऐसा किया है? जी हाँ, अगर पूर्व की बात करूं तो पूर्व में औजार जो मुहैया होता था, तो ये औजार कांग्रेस की देन थी कि हमारे समाज को फ्री में हर गांव में पंचायत स्तर पर औजार मिलता था, जो लगभग उस टाइम पर 5 से 6 हज़ार का होता था। आज वही औजार अगर खरीदने जाएंगे मार्केट में तो 20 से 25 हज़ार का होता है। तो वो कांग्रेस सरकार ने दी थी। आज मैं अब उसी सरकार से मैं अपेक्षित हूं कि अब वह सरकार अगर आएगी तो हमारे समाज को औजार और कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी में हम लोगों का हिस्सा मिलेगा, इसलिए हम लोग उस सरकार से अपेक्षित हैं। आप पहले भी जा सकते थे कांग्रेस में। जी, कांग्रेस में पहले जा सकते थे, लेकिन हमने अपनी, जब तक मैंने कांग्रेस में रहा और जब भी कांग्रेस की सरकार थी तब मैंने इस बात को रखा मिला। लेकिन आज 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो सरकार होगी उससे अपनी मांग रखेगा, लेकिन वो सरकार आज तक हमारी मांगों पर खरी नहीं उतरी। तो इसलिए हम लोग अब रुख कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर वही सरकार रही तो मेरे ये समझ में ये आ रहा है कि वही चीज करेगी, वही दोहराएगी। इसलिए हम लोग अब बदलाव चाहते हैं कि अगर कांग्रेस अगर आ जाती है तो निश्चित है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं भागीदारी और करके हमें समझा जाएगा।